नमस्ते एंड गुड इवनिंग सभी को। हम सब बहुत ही खुश हैं आपका स्वागत करने में। इट गिव्स अस इमेंस जॉय एंड प्लेजर टू वेलकम ईच वन ऑफ यू हियर। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ आप सबको फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्क्लेव के साथ, और इस कॉन्क्लेव का नाम है कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव 2024। संस्कृति, समष्टि और समृद्धि। ये जो कॉन्क्लेव है, इसका जो लक्ष्य है वो ये है टू एक्सप्लोर एंड टू एस्टैब्लिश द यूनिक कनेक्शन बिटवीन द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि ये जो कॉन्क्लेव है ये अन्वेषण करेगी कि कैसे भारत की जो संस्कृति है वो भारत की आर्थिक उन्नति में भी योगदान दे सकती है। और इसका जो एम्फोसिस होगा, द एम्फोसिस विल बी ऑन द रिच, हाउ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया कैन एक्चुअली ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। यानी कि इस कॉन्क्लेव का जो पूरा फोकस होगा वो इसी पे होगा कि हम ये जो संबंध है भारत की कल्चरल हेरिटेज का, भारत की जो समृद्ध संस्कृति परंपराएं हैं, कैसे वो भारत की आर्थिक उन्नति में भी योगदान दे सकती हैं। सो कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव इज पावर्ड बाय मैत्री बोध परिवार। आज इस कॉन्क्लेव के बारे में आप सबसे और अधिक जानकारी शेयर करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट्स हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी मित्र पर्ण को। पर्ण जी जो हैं मैत्री बोध परिवार के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और वो आज लाइट शेड करेंगे। ही विल share more about the conclave. First, this unique collaboration between culture and economy. तो culture और economy का क्या संबंध है, इस पे ये light shed करेंगे. He will also shed light, talk about the visionary behind this one of a kind unique milestone event. कि किसका ये vision है इस ये conclave जो है, और आज के समय में what is the need for a conclave like this at this time for our country। आज के समय में जो कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव है, ऐसी कॉन्क्लेव की आवश्यकता क्या है। जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ वो हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी स्पोक्स पर्सन है नेशनल, ही इज द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। He is an economist and a member of ICAI, which is the Institute of Chartered Accountants of India. So Gopal Krishna Agarwal ji will talk about कि कैसे जो संस्कृति है हमारे देश की, वो हमारे देश की आर्थिक उन्नति में योगदान देगी। So thank you once again and we welcome you to this lovely conference and over to Parn ji to start the conversation. बिल्कुल नमस्कार, सबका स्वागत है इस कॉन्फ्रेंस में। कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव नई दिल्ली 2024 तो एक नया प्रक्रिया है, नई शुरुआत है मैत्री बोध परिवार की ओर से। तो कॉन्क्लेव के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में कि इससे पहले समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉन्क्लेव, ये जो कॉन्क्लेव है कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है, इकोनॉमी, क्योंकि मैत्री बोध परिवार एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है और कहीं सामाजिक जो प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं और कर भी रहे हैं, चलता है। जैसे कि मैत्री आदर्श ग्राम है जो ग्रामीण विभाग में बहुत करते हैं कि वहाँ पर एक सोशल कॉन्शियस को जागृत किया जाए, लोगों में एक होलिस्टिक वेलबींग को लाया जाए और जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफिल करते हुए साथ में एक आध्यात्मिक और जो संस्कृति हमारे देश की है वो उनके भीतर जागृत किया जाए। तो उस प्रकार से मैत्री आदर्श ग्राम है, या उसके बाद हमारा और एक प्रोजेक्ट है जो यूथ पर जो आधारित है कि युवाओं को एक सोशल कॉन्शियस दिया जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए और देश में अच्छी उन्नति करते हुए देश को कैसे और आगे लेके जाए, तो उस पर हम काम करते हैं। जहाँ पर यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से काम करते हैं। और हाल ही में दादाश्री जी ने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हमने लास्ट ईयर, which was called as चिंता मुक्त भारत 2032। तो बिकॉज दादाश्री जी स्वयं भी डॉक्टर थे, आज वो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लीडर हैं जो उनका जो संकल्प को लेकर आगे काम कर रहे हैं। बट क्योंकि डॉक्टर वो जानते हैं कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, तो चिंता मुक्त भारत जो था वो कहीं पे
कि मेंटल हेल्थ के स्पेस पर बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि आज स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, सुसाइडल डिप्रेशन ये बहुत बढ़ रहा है। तो उसको डील करने के लिए एक यूनिक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया और अगले 10 साल तक उस पर काम करेंगे, ताकि उसको कहीं पर देश को चिंता मुक्त बनाया जाए। तो उसके साथ बट ये हम करते आ रहे थे, और अब पहली बार हम इकोनॉमी के साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमी के साथ हम काम करना चाहते हैं। और उसका मेन जो एक संकल्प है, उद्देश्य है, वो है मैत्रेय दादाश्री जी, उनका सपना और उनका संकल्प। उन्हें संकल्प उनके गुरु महाअवतार बाबा जी से मिला, और ये संकल्प के साथ वो पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। और आज जो ये कॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है, जो 6 तारीख को हम 6 जुलाई को नई दिल्ली में हम इसको लॉन्च करेंगे, और ये पहला एडिशन होगा। बट इस कॉन्क्लेव को लॉन्च तो हम 6 तारीख को, इसका एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हो, पर जो विजन है वो 25 सालों से उनके साथ है, उनके दिल में है। और विजन ये है कि भारत देश में अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत करते हुए, पुनर्स्थापित करते हुए देश को एक विश्व गुरु के राह पे लेके जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। आज हम बात करते हैं, पूरे देश की जनता और सरकार सभी मिलकर हम एक साथ एक परिवार के रूप में वो सपना देख रहे हैं कि भारत देश इकोनॉमिक पावर बने, सुपर पावर बने, और पूरी जो दुनिया है, पूरा विश्व है, वो भारत देश की ओर देखे, और देख भी रहा है ना। पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो काफी अच्छी हमने उन्नति की है और बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर भी हमें लगता है कि कहीं पर कुछ गैप है, और वो गैप ये है कि संकल्प हम रख सकते हैं कि हमको सुपर पावर बनना है या विश्व गुरु बनना है, पर वो संकल्प को हासिल करने के लिए एक व्यक्ति से वो संपूर्ण नहीं हो सकता, एक व्यक्ति सोचकर उसे कंप्लीट नहीं कर सकता। संकल्प जो देश का है, तो सारे देश की जनता और हमारे देश को सभी को उसमें योगदान देना होगा। तो वो संकल्प के साथ उस कल्चर, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप सब पत्रकार हैं, आप सब जर्नलिस्ट हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है कि जो सत्य है, जो सही है या गलत है, जो भी हो रहा है समाज में, वो लोगों तक पहुंचाना। तो जो एज इट इज जैसे है उसी को लोगों तक पहुंचाना, जो हो रहा है, जो आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं, और जो सत्य है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और अगर आप इसको संस्कृति के रूप में देखते हैं, तो वो जो गुण है, वो आध्यात्मिक गुण, वो दैविक गुण जो आपके भीतर, वो संस्कार जो है, वो सत्य है। सत्य जब आपके भीतर होगा तभी आप सत्य को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उसी प्रकार से सभी व्यक्ति को जो कार्य करना है, जो काम करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, उसके लिए संस्कारों को होना बहुत जरूरी है। और हमारा देश जो है बहुत ही ज्यादा रिच एक देश है, या आप कह सकते हैं कि हमारे देश की संस्कृति जो है वो हमारी पहचान है। और आज हम थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे उन समय से, पर अब थोड़ा हम फिर से, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन मानना है कि हम अब फिर से कहीं पर हमारे संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारी संस्कृति को हम फिर से पुनर्स्थापित कर रहे हैं, और उसे अनुभव करना है, ज्ञान के रूप में नहीं, समझ के रूप में नहीं, अनुभव के रूप में। ज्ञान तो हम सबको पता है क्योंकि हम इस देश में जन्मे हैं, तो हमारे जो हमारे जो माता पिता हैं, या दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, उनसे हमें बहुत ज्ञान मिलता है कहानियों के रूप में, या जो दिनचर्या जो हम सीखते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों से, तो हमें ज्ञान बहुत मिला है। और उस ज्ञान को कहीं पर हमें जीवन में अमल करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और हमारा वो अनुभव बने, और वो संस्कृति को समझे, तब जाके हम देश में कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि दादाश्री जी कहते हैं, तो जैसे कैसे कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, इसकी जो शुरुआत, एक विचार जो बनी, वो ये थी कि कुछ साल पहले दादाश्री जी ने कहीं पर इंटरव्यू दिया था एक लीडिंग मीडिया हाउस को, और वहां पर उनका भी संकल्प ये था कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। तो दादाश्री जी ने कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक, हमें आध्यात्मिक स्तर पे उठना होगा। तो आध्यात्मिक मतलब ये नहीं कि आपको संसार से दूर जाना है, वैसे नहीं है। मैत्रीबोध परिवार वो नहीं सिखाता है, दादाश्री जी वो नहीं सिखाते हैं। हम सब गृहस्थ हैं, मैं शादीशुदा हूँ, सब गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अपना कार्य करते हुए समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो आपका कर्तव्य को आपको निभाना है, जो अपने कर्तव्य को समझता है, जो निभाता है, वो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक अवस्था में हमें उठना होगा, और साथ में हमें आर्थिक अवस्था को भी अच्छा करना होगा, आर्थिक व्यवस्था को भी और उन्नति करनी होगी।
तो आर्थिक और आध्यात्मिक जब साथ में आप उन्नति करते हैं तब सही मायने में विश्व गुरु बनेंगे। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई और जब वो मैसेज गोपाल जी तक पहुंचा और गोपाल जी जो हमारे प्रियजन हैं, बहुत ही करीबी हैं और मैत्रीवत परिवार के हिस्सा हैं एंड दादाश्री जी को बहुत दिल से मानते हैं, तो दादाश्री जी व्यक्ति को नहीं पर उनकी सोच को, उनके मैसेज को वो लेके चलते हैं। तो सभी जितने भी लोग इस परिवार से जुड़े हैं देश में और विदेशों में, कई देशों में हमारे सेंटर्स हैं और सभी स्तर पर मिडल ईस्ट, दुबई या फिर यूएई बोलिए आप, यूरोप, यूएसए, लंदन, हर जगह पे जो डिवोटीज हैं और अलग अलग जाति से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग कम्युनिटी से लोग जुड़े हैं और सभी जो है वो मैसेज से जुड़े हैं। और मैसेज ये है कहीं पर आप अपने कर्तव्य को निभाओ, आप अपने भीतर की जो मूल अवस्था है उसको अनुभव करो, उस अवस्था के साथ आप आगे बढ़ो। और यही हमारी संस्कृति है ना कि जहाँ पर आप भीतर से सहज रूप से आपके भीतर जो प्रेम व शांति है उसको अनुभव करते हुए आप आगे बढ़े। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद सब हमको वही सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा एक मतलब अवसर है कि जहाँ पर हम 6 जुलाई को जो कॉन्क्लेव करेंगे, कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, वहाँ पर हम बहुत विषय पर बात करेंगे, कैसे हम आर्थिक उन्नति को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कल्चर के साथ जोड़े और उसको हम और कैसे बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पाए ताकि सभी जन इसमें जुड़े, सभी लोग इसमें हिस्सा बने और एक साथ एक परिवार के रूप में हम उन्नति करें। तो दैट्स इट। तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा एंड क्योंकि इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एसोसिएशन है, मैं दादाश्री जी के साथ पिछले 25 साल से हूँ और 25 वर्षों में जो मैंने देखा है कि दादाश्री जी कभी भी कुछ कार्य करके फिर नहीं सोचते हैं, वो सोच के समझ के जो सही है वही कार्य करते हैं और शब्दों से कभी खेलते नहीं है। जो है सत्य, वो सत्य को एज इट इज लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत सहज तरीके से, सहज रूप से, सिंपलिसिटी के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आई एम श्योर कि ये कॉन्क्लेव में बहुत अच्छा एक पहलू, मतलब सिर्फ आइडियाज नहीं, नॉट जस्ट अबाउट द आइडियाज, सिर्फ आइडियाज नहीं, आइडियाज को एक प्रैक्टिकल मॉड्यूल के तौर पे, प्रैक्टिकल मॉड्यूल बनाकर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें और कैसे वो देश को आगे लेके जाए। टैंजिबल, मतलब टैंजिबल जो एक्शनेबल पॉइंट्स कहते हैं ना, वैसे आए जिससे हम कुछ अच्छा कर पाए। तो ये एक संकल्प है और आप सबका हम सहयोग चाहते हैं इसमें एंड या तो आई थिंक इसमें और क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज जो है इकोनॉमिक्स वो गोपाल जी एंड ही इज द वन इनकी विचारधारणा से ही, क्योंकि दादाश्री का संकल्प है बट उस संकल्प को मैनिफेस्ट करने के लिए गोपाल जी बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं इसमें। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो कुछ शब्द बोलें अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पांड जी। यहाँ पर उपस्थित मीडिया के बंधु, जो विजन है और जो कॉन्टेक्स्ट है वो पांड जी ने बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रख दिया। उस विजन को ग्राउंड पे कैसे ले जाना है वो 6 जुलाई को उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट इसके सामने सेशन के रख दूंगा और एक कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि भारत एक समय पे विश्व गुरु के स्थान पे था और उस समय आर्थिक रूप से बहुत प्रगति कर रहा था और उस समय जो वेरियस आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, इन सब के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था देश की अर्थव्यवस्था में, लेकिन फिर पीछे कुछ छूट गए थे। लेकिन भारत के अंदर देयर इज ट्रिमेंडस पोटेंशियल विथ रिगार्ड टू कल्चरल कंटेंट और उस टोटल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए अभी बहुत ज्यादा स्पेस है। तो दिस कॉन्क्लेव हैज द एम ऑफ रियलाइजिंग द पोटेंशियल, टोटल कल्चरल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज कंटेंट्स, जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको लीवरेज करते हुए हम आर्थिक रूप से कैसे भारत को महाशक्ति के रूप में ले जाएं, यह इसका उद्देश्य है। और मैं आपको कुछ एक फिगर्स दे देता हूं। पिछले 10 साल में काफी काम इस फील्ड में हुआ है, लेकिन एक मैं आपको बताता हूं कि 2019 में कुंभ मेला का ऑर्गेनाइज किया गया था। एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय 2019 में अर्ध कुंभ था, उसमें एक तरीके से अलग तरीके से उसको अलग स्केल पे ऑर्गेनाइज किया गया। और एक CII की रिपोर्ट में आपको उद्धृत करना चाहता हूं
यूपी गवर्नमेंट ने उस कुंभ मेले में 4,200 करोड़ रुपए केवल खर्च किए थे सरकार ने, और सीआईआई की रिपोर्ट कहती है कि उसने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की वो 1,20,000 करोड़ की है। तो गवर्नमेंट स्पेंड 4,200 करोड़, और जो डायरेक्ट लीवरेज जो है उस समय उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वे हमारी नहीं है, सीआईआई की रिपोर्ट है, उसका 1,20,000 करोड़ की उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी 2019 में जनरेट की है। और अब 25 में फिर से कुंभ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है वो 8,000 करोड़ का है, और अगर सेम लेवल पे भी रखें तो 2,40,000 करोड़ का वो एक्टिविटी जनरेट करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो नॉर्मल है। बट अगर हम मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका बढ़ा दें, यानी जो जनरेशन करने की मल्टीप्लायर इफेक्ट इसकी बढ़ा दे तो कई गुना और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा। एक और आपके सामने फिगर रख देना चाहता हूं, एनएसएसओ ने का एक सर्वे है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सर्वे रिपोर्ट है कि टेम्पल इकोनॉमी जो आने वाली समय में पोटेंशियल है, वह उसका अभी के हिसाब से एस्टिमेट है कि 3,02,000 करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी का पोटेंशियल है, जो कि जीडीपी को 2.32% कंट्रीब्यूट अभी कर रही है। अगर हम इसको लीवरेज करते हैं, जैसे हमने कहा फेस्टिवल इकोनॉमी हमारा एक टॉपिक है, टेम्पल इकोनॉमी का हमारा एक टॉपिक है, तो टेम्पल इकोनॉमी जो कि आज देश की जीडीपी में 2.32% केवल कंट्रीब्यूट कर रही है, वह कितनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी एक फिगर मैं आपको बता दूं, बिजनेस टूरिज्म बिजनेस, उनका एक एसोसिएशन है, उनकी फिगर है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें भारत में 60% ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री में जो ट्रेवल वगैरह होती है दैट इज रिलीजियस टूरिज्म। तो जो इमेंस पोटेंशियल है भारत का वो अमेजिंग है। एक अयोध्या की फिगर मैं आपके सामने देख देता हूं। मास्टर प्लान अयोध्या का 2031 का मास्टर प्लान सरकार ने बना लिया है, उसमें द एक्सपेंडिचर बजट फॉर अयोध्या इज 85,000 करोड़। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा वो केवल आने वाले समय में कितना आगे जनरेट करेगा इकोनॉमी को, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका एस्टिमेट है कि 3 लाख पीपल विल फुटफॉल ऑन ए डेली बेसिस बाय 2031। काशी में हमने देखा। तो जो इमेंस पोटेंशियल कल्चर का भारत का है उसको ट्रूली रियलाइज करने का यह काम है। और 10 साल में एक और सरकार बहुत महत्वपूर्ण पहल के अंदर एक प्रसाद स्कीम सरकार चला रही है, जो कि पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ऐसे 60-70 जो रिलीजियस प्लेसेस जो कि टूरिज्म के अनुसार डेवलप हो सकते हैं, उनके ऊपर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ईज ऑफ लिविंग होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। तो यह सारी बातें हमारे सामने, इसको रखते हुए यह पूरी चीजों को आगे हमने इस पूरे कॉन्क्लेव को डिजाइन किया है, समझा है। और अल्टीमेटली जब हम विजन की बात करते हैं तो कॉन्क्लेव एक इवेंट केवल नहीं है, इसके अंदर हमारा एक प्लान जो है कल्चरल इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करेगा। जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट होते हैं जो जानते होंगे कि व्हेन यू डेवलप एन इकोनॉमिक मॉडल, तो यह जो कल्चरल पोटेंशियल, कल्चर का इकोनॉमी को डेवलप और प्रोपेल करने का जो फैक्टर है, मॉडल है, उसको इकोनॉमिक मॉडल के रूप में हम आने वाले समय में डेवलप करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ही आपको दे दूं कि आप कोई यज्ञ करते हैं या कोई होम करते हैं तो कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता है, उसका एक मल्टीप्लायर पैरामीटर्स की तरह से हम लॉन्ग टर्म में डेवलप करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इट इज नॉट ओनली अ वन टाइम इवेंट बट अ लॉन्ग टर्म विजन, जो संकल्प दादाश्री जी का है, जो संकल्प हम सबका सामूहिक रूप से उसको हमने ओन किया है कि हम एक कल्चरल इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करेंगे जिसमें इंडिया में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, और उस मॉडल को प्रॉपरली उसको रिफाइन करते हुए आगे डेवलप करते हुए विच कैन बी यूज्ड फॉर द ग्रोथ पोटेंशियल एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया इकोनॉमी, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अपने आप में यूनिक मॉडल की तरह एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल के रूप में ये होगा। तो यह
एक थोड़ा सा इकोनॉमिक लेवल पे आपके सामने हमने विजन रखा था। मैं आपको सेशंस जरूर बता देता हूं कि इसका पूरा जो कॉन्क्लेव है 6 तारीख को, उसमें इनॉग्रल सेशन और वैलिडिक्टरी सेशन तो है ही, जिसमें थीम, कीनोट एड्रेस, जिसमें कि मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट्स और ये सब लोग रहेंगे जिनको हमने इनवाइट किया है, हम वर्कआउट कर रहे हैं। उसके बाद 3 टेक्निकल सेशंस हैं। एक है टेम्पल एंड फेस्टिवल इकोनॉमिक्स, सेकंड है सोशल इंटेलिजेंस और थर्ड है क्रिएटिंग इकोनॉमिक लिंकेजेस। हमारा उद्देश्य यह भी है कि जो अलग अलग लेवल पे आर्ट कल्चर फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे पंत जी ने बताया कि विलेजेस लेवल पे भी कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी को फंडिंग की जरूरत है, उनको फंडिंग कैसे हो, उनको मार्केटिंग की सपोर्ट कैसे हो। तो इसका एक विजन भी, वो जो एक्सपर्ट है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, जिन्होंने इन चीजों को लिवरेज करते हुए बिजनेस मॉडल्स डेवलप किए, वो अपने केस स्टडी भी वहां पे रखेंगे। उन केस स्टडी के बेस पे दूसरे लोग उसको समझ सकते हैं और फाइनली उन चीजों को अपने बिजनेस मॉडल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल को आगे लेके चलेंगे। और इन तीनों सेशन में भी 4-4 सब टॉपिक्स हैं, वो सब आपको भी प्रेस रिलीज जो है उसमें मिल जाएगा। तो हम आपके माध्यम से यह जो देश के सभी लोगों को यह संदेश भी देना चाहते हैं कि यह एक इवेंट ही नहीं है, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव, एक ग्रोथ मॉडल की तरह से इसको आगे डेवलप किया जाने का एक प्रकल्प है, संकल्प है। उस चीज को आगे लेके हम जाएंगे ताकि इंडिया की इकोनॉमी को जो कल्चरल कंटेंट है उसको प्रोपेल करते हुए हम आगे बढ़े, और इसी उद्देश्य से ये चलेगा। और इसके साथ जब ये कॉन्क्लेव खत्म होगा, हो जाएगा पूरा, बैकग्राउंड पेपर भी बन रहे हैं सारे, उसके बाद इसकी पूरी रिपोर्टिंग होगी और रिपोर्टिंग के बाद जो इसकी सारी जो आने वाले समय में जो रोड मैप है, दैट विल बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट फॉर देयर यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यही आपके सामने आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते थे, और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि कोई कार्यक्रम जब तक मीडिया और लोगों के माध्यम के, उनके लोगों के साथ सहयोग और समर्थन से अवेयरनेस और कम्युनिकेशन नहीं होता, तो उसकी सक्सेस में एक गैप रह जाता है। तो इसलिए आप लोगों का के माध्यम से हम यह कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको जरूर ले लेंगे। इसमें हमने मल्टीपल, क्योंकि 12 यानी 3 टेक्निकल सेशन है, उसमें से हर में 4 सब टॉपिक्स हैं और पैनल डिस्कशंस के रूप में है, और इनॉग्रल और कंक्लूडिंग सेशन भी है। तो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के लोग, ब्यूरोक्रेसी में मोस्टली इकोनॉमिस्ट और कल्चर से जुड़े हुए लोग, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हम लोगों ने करीब 30-35 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिनको फॉलो कर रहे हैं। और कंफर्मेशन उसमें मिनिस्टर्स भी रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी रहेंगे, इकोनॉमिस्ट भी रहेंगे, एकेडमिशियंस भी रहेंगे, और जैसे आर्ट कल्चर म्यूजिक डांस फूड फेस्टिवल, इन सब के एक्सपर्ट भी सब लोग रहेंगे। जो टॉप लोग होंगे उन लोगों को हमने इन्वाइट किया है। मेरिडियन में है, सवेरे 10 से शाम के 6 बजे तक। Before we take another question, तो आप 2 मिनट आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा, जो दादाश्री जी आज एक्चुअली उनको आना था इस कॉन्फ्रेंस में, वो नहीं आ पाए कुछ कारणवश, तो उन्होंने अपना एक संदेश दिया है आप सबके लिए और देश की जनता के लिए। तो हम वो वीडियो देख सकते हैं सर, एक 2 मिनट्स एंड देन वी कैन कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर्स। सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम जब सिखाते हैं आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में, तब साथ में हम ये भी देखते हैं कि भौतिक जगत में, आपके वास्तविक जीवन में किस तरह से हम संतुलन लेकर आ पाए। आमतौर पर एक ऐसी गलत धारणा होती है लोगों के बीच में कि अगर हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, तो शायद हम जीवन से विरक्त हो जाएं, डिटैच्ड हो जाएं, या किसी को लगता है शायद ये सन्यासी हो जाए, साधु हो जाए, संत हो जाए। पर अगर वाकई में अगर हम देखते हैं, हम थोड़े पीछे की तरफ इतिहास में जाते हैं, हमारी संस्कृति को देखते हैं, तो ऐसा कभी सिखाया नहीं गया। राजा जनक एक बहुत अच्छा उदाहरण है उसके लिए।
जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत उच्च कोटि की अवस्था में थे। सब कुछ था उनके पास, संपन्न विशाल राज्य, और भीतर से वो सभी से मुक्त थे, विरक्त थे। तो ऐसे कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि जब आप आध्यात्मिक स्तर पर बढ़ते हो तो भौतिक स्तर पर आपकी उन्नति नहीं होती। और अब हम चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक परिवर्तन के साथ साथ अपने आसपास के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए आपके साथ ही आर्थिक उन्नति भी हो। आध्यात्मिकता और आर्थिक उन्नति दोनों साथ साथ ही चले, ये सोच हम लेकर आए हैं। अब हालांकि अगर ऐसे सोच रहे तो करें कैसे, ये बड़ा प्रश्न आता है। किस तरह से हम अपने जीवन में भीतर भी परिवर्तित हो और बाहरी स्तर पर, आर्थिक स्तर पर हम उन्नत हो रहे हैं। इसी सोच को सरल करते हुए मैत्रीबोध परिवार कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के द्वारा आपके पास कुछ विचार लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से हम आज इस वक्त जितनी समस्याएं हैं उसका सामना करते हुए आर्थिक स्तर पर उन्नत हो पाए। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से शायद हम उन्नति नहीं कर पा रहे। अगर हम फिलहाल देखते हैं आसपास, अवसरों की कमी हो सकती है, जनसंख्या है, विविधता है, बहुत सारे लोग हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तब उसमें हम किस तरह से आगे बढ़े और क्या करें। और खास तौर पर यहीं पर एक नई सोच की जरूरत है, नया तरीका हमें खोजना होगा कि किस तरह से हम आर्थिक स्तर पर उन्नत हो पाए, ग्रो कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, जहां पर हमारी जरूरतें हम पूर्ण कर पाए। और आध्यात्मिकता यही आपको सिखाती है कि आपका मन मुक्त हो जाए और बाहर की अवस्था आर्थिक स्तर पर हम और विकसित हो पाए। इसी का अगर आप देखें, एक अच्छा इक्वेशन बनाते हुए, अच्छी सोच लेकर आते हुए आप सभी इसका भाग बन सकते हैं। क्यों हम अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते या आर्थिक स्तर पर हम बेहतरी की ओर नहीं चल पाते? एक तो ये कारण है जहां पर अज्ञान या उचित ज्ञान की कमी है, पता ही नहीं कैसे करना है, क्या करना है। दूसरा कारण है गलत तरीके, हम शायद वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हम शायद गलत तरीकों के साथ ही हमारी उन्नति करना चाह रहे हैं। और तीसरा कारण ये होता है कि आसपास का माहौल कैसा है। इन तीनों चीजों के वजह से आप अपने जीवन में कहां पहुंचोगे, सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी, उसके ऊपर ही आधारित होता है। सीईसी के द्वारा, सीईसी के माध्यम से पहले दो कारण भी अगर हम ठीक कर पाए तो 90% आपकी समस्याएं हल हो सकती है, उसका समाधान मिल सकता है अगर हम पहले दो कारणों के ऊपर काम कर पाए। एक तो उचित ज्ञान की कमी और दूसरा गलत तरीके जो हम करते हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। हम इसे जब ठीक कर ले तो आप देखिएगा आपके भीतर और बाहर दोनों स्तर पर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं है, पूर्ण समाज का परिवर्तन है। समृद्ध भारत के लिए, विकसित भारत के लिए एक बहुत नई पहल, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम सबको मिलकर चलना होगा कि जब आप बढ़ना चाह रहे हो, आगे उन्नत होना चाह रहे हो, यहीं पर जिस ज्ञान की जरूरत है, जिस तरीके की जरूरत है, वही आपको इस कॉन्क्लेव के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास मैत्रीबोध परिवार करेगा। तो आइए हम सब मिलते हैं और इस काम में जुड़ जाते हैं कि आने वाले समय में एक नया संस्कृति से भरा हुआ, संस्कृति के ज्ञान का उपयोग करते हुए एक समष्ट समाज के भीतर परिवर्तन लाते हुए समृद्ध भारत की नींव रखें। तो फिलहाल हम जो सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं,
वो यही है कि सांस्कृतिक ज्ञान के द्वारा, सांस्कृतिक ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में आर्थिक रूप से विकसित होने में सहायता पहुंचाने की कोशिश इस सीईसी के द्वारा हम करेंगे। आप देखें, एक समय आएगा जहां पर हमारा भारत सबसे अग्रसर होगा, अग्रणी होगा, और एक विशाल भारत, एक समृद्ध भारत को हम सभी देख पाए। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते।